हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों रे ऑप्टिक्स, स्नेल का नियम किया था, एक फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई का n2/n1 = d/d डैश। यह वास्तविक ऊंचाई या गहराई और यह आभासी गहराई, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट है। देखो हम लोग ये n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, किसको देख रहे हैं, और n2 मतलब जहां पर व्यक्ति खड़ा हो, जहां से रे आ रही है और जहां को जा रही है, उसकी हम लोग बात करेंगे n2/n1 = d/d डैश। मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था बच्चों आपको, उसमें हमारे पास क्या था कि एक पानी की टैंक है, ठीक है, जो 36 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। कितनी बच्चों? 36 सेंटीमीटर हाइट पे एक हमारे पास यहाँ पे एक बर्ड है या मछली बोलेंगे इसको, एक मछली है बच्चों। कितनी हाइट पे? 36 सेंटीमीटर की हाइट पे। और यहाँ पर सॉरी ये हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक बर्ड उड़ रहा है। ये जो हाइट है बच्चों वो कितनी है? 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? पक्षी कोई उड़ रहा है, बर्ड उड़ रहा है। और ये क्या है? ये बच्चों मछली है। कल हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि पक्षी को या बर्ड किस हाइट पे दिखाई देगा, पक्षी को या बर्ड। कल का जो सवाल था उसमें क्या था कि पक्षी को मछली, पक्षी के लिए मछली की आभासी गहराई क्या होगी, मछली की आभासी गहराई क्या होगी, क्या होगी। कल ये सवाल क्या था बच्चों? वैसा ही एक और सवाल आज बता रहा हूं। अगर सवाल ऐसा होता कि मछली के लिए पक्षी की आभासी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो बच्चों यहां पर दो अलग अलग सवाल है और यहां पे समझना है कंसेप्ट को। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 n2, और इसको कितना मान लिया बच्चों? 1। ये जल है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। अब बच्चों देखो, अब ये वाले सवाल को वापस रिवाइज करता हूं, दोनों कंसेप्ट क्लियर करता हूं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? n2/n1 = d/d डैश। n2 मतलब अभी हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन के लिए मछली की आभासी, मतलब रे यहां से मछली से जाएगी पक्षी के पास, क्योंकि हम मछली को देख रहा है। कौन देख रहा है? पक्षी देख रहा है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? 4/3/n1 कितना है बच्चों? 1। ये डेप्थ की बात करते हैं, ये कितना है? 24। और डी डैश हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/3 डी डैश बराबर 24। तो डी डैश बराबर 24 इंटू 3/4। ये कट गया 6 बार, 6 दिया कितना हो गया? 18। मतलब ये जो 24 वाली दूरी है वास्तव में यहाँ पे मछली दिखाई देगी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 18। तो कुल डेप्थ या कुल गहराई कितना हो जाएगा? 36 + 18। 36 + 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 54 सेंटीमीटर। ये तो पहले सवाल का आंसर हो गया। किसका हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो कल हमने किया था। सेकंड वाला देखो बच्चों, अब सेकंड वाले में सेम फॉर्मूला हमारे पास ये है, n2/n1 = d/d डैश। अब हम लोग पक्षी, ये मछली है, किसको देख रही है बच्चों? पक्षी को देख रही है। तो इसके लिए बात करते हैं। तो n2 कितना हो जाएगा इस बार n2 हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हम देख किसको रहे हैं? पक्षी को। कौन देख रहा है? मछली। मछली के लिए निकालना है कि वह पक्षी को किस ऊंचाई पर देखेगी। तो देखने वाला कौन है? मछली। कौन है? मछली है। किसको देख रहा है? पक्षी को देख रही है मछली। तो 1, ये कितना हो जाएगा? 4/3। और ये कितनी है बच्चों? 36/d डैश। तो d डैश बराबर क्या होगा? 36 इंटू 4/3। कितनी बार कटेगा? 12 बार। कितना आ गया बच्चों? 48 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई
है, ठीक है। कुल ऊंचाई ये कितना है 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा बच्चों 72 सेंटीमीटर या मीटर जो भी गिवन हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। मीटर गिवन है तो मीटर ले लेंगे, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर। यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिया, कल मीटर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि यूनिट होगा वो ले लेंगे। ये 72, तो इसको ये किस ऊंचाई पे दिखाई देगा 72 और इसको ये किस ऊंचाई पे दिखाई देगी 54। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग यहाँ पे एक नई कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर देखने वाला विरल माध्यम में है और वो सघन माध्यम के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई या गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और देखने वाला अगर सघन माध्यम में है तो इसको ऑब्जेक्ट और दूर दिखाई देगा। ध्यान रखना, देखो मैं नोट लिख रहा हूं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर बिंब या वस्तु की गहराई घट जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखने पर, विरल माध्यम में देखने पर वस्तु की ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ये एक नोट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बच्चों ध्यान रखना है। ये पहले का सॉल्यूशन, ये दूसरे का सॉल्यूशन बच्चों। तो आई बात समझ में? तो ये आप लोगों को कंसेप्ट क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सघन माध्यम से विरल में देख रहे हैं, मछली को ये चीज पक्षी और ऊपर दिखाई देगा, पक्षी को मछली नजदीक दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, तो आप इसको नोट कर ले। फिर मैं एक और सवाल लेता हूं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल है मेरे पास। ये मैं फॉर्मूला ये रख रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पे आज सवाल करवाऊंगा आपको। सवाल देखो बच्चों, हमारे पास ये एक माध्यम है वायु, यहां पर भी वायु, और बीच में क्या है बच्चों, कांच। इसका n ग्लास कितना है 1/5, n एयर कितना है 1, n एयर कितना है 1। यहां पर एक पॉइंट है बच्चों, किस डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और यहां पर 10 सेंटीमीटर पे एक व्यक्ति की आंख है, कितनी 10। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि व्यक्ति को बिंदु O कितनी दूरी पर दिखाई देगा या किस गहराई पर दिखाई देगा, किस गहराई पर दिखाई देगा बच्चों। ये अब सवाल है हमारा, इसको मैं छोटा कर देता हूं फॉर्मूले को। हमें यही यूज करना है बच्चों, n2/n1 बराबर d/d डैश, d/d डैश। अब देखो बच्चों, पहले मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, कांच के लिए लेते हैं, इस दोनों के। अब देखो यहाँ पे 2 बार अपवर्तन होगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको पॉज करके यू कैन ट्राई, देन आपको पता चल जाएगा। एक बार कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। देखो बच्चों,
इसके लिए पहले बात करते हैं कांच और वायु के लिए, ठीक है ना, कांच और वायु। तो पहला वाला अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, N2/N1 बटा D डैश। अब हम लोग किसको देख रहे हैं, वायु में इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ओ ये ओ इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, N21 हो जाएगा। कहां देख रहे हैं, कांच, ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे है जो हम देख किसको रहे, ओ को। कहां से देख रहे हैं, कांच से देख रहे हैं। तो प्रकाश किरण ओ से आएगी, कहां आएगी, कांच में। कहां से आएगी, वायु से किस में आएगी, कांच में। ये कितना है बच्चों 10, और कितना हमें दिखेगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो d डैश बराबर 10 इंटू 1.5 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों मैंने क्या लाइन लिखाई थी, अगर मैं सघन माध्यम से देखूंगा तो ऑब्जेक्ट मुझे और दूर दिखाई देगा। सघन माध्यम से देखूंगा, विरल माध्यम में, विरल है सघन है, ऑब्जेक्ट और दूर दिखाई देगा। कितना हो गया 15, मतलब ये इमेज कहां बनेगी, लगभग यहां बनेगी आई, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो अब ये वाला जो आई है, आई इसके लिए दूसरे आई प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तन के लिए बिंब का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। मतलब ये अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सरफेस के लिए ये मान लो पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, इस सरफेस के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब देखो वापस फॉर्मूला लगाओ, आई प्रतिबिंब, ठीक है, ये आई प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस फर्स्ट और ये सरफेस सेकंड, ठीक है। ये आई प्रतिबिंब इसके लिए क्या काम करेगा, दूसरे अपवर्तन के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, बिंब का। तो क्या हो जाएगा N2/M1 बराबर D डैश। अब हम लोग कहां देखेंगे, कांच। तो कहां से देख रहे हैं, वायु से। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है बच्चों 1.5, वायु का कितना है 1। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी 15, और 15 कितना हो जाएगा बच्चों 30, और D डैश हमको निकालना। तो D डैश बराबर कितना होगा 30 इंटू 1 बचा 1.5, यहां से कटा कितना आ गया 10, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा 20। मतलब इस सतह के लिए अब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इससे 20 सेंटीमीटर। तो इससे 20 लगभग कहां बनेगी बच्चों, यहां पर बनेगी। ये क्या हो जाएगा आई डैश, कितना हो जाएगा आई डैश, और ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, आई डैश होगा। क्या होगा, आई डैश होगा। अब तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, अब यहां से कितनी दूरी है इसकी बच्चों 20 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, तो यहां से हमको यह ओ बिंदु किस दूरी पर दिखाई देगा बच्चों, यहां पर। पहले ये आई है वो पहली सतह के लिए, आई डैश वो दूसरी सतह के लिए। ध्यान रखना पहली सतह के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, आई। दूसरी बार अपवर्तन हुआ तब कहां दिखाई दे रहा है बच्चों, आई डैश पर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये तो मैंने सूत्र मिटाया, कहां बनेगा 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। ध्यान रखना। तो यहां से हमें यह वो बिंदु, वास्तविक दूरी कितनी है 10, 15 और 10, 20 और 15 35, पर हमें कितने पे दिखाई देगा, हमें 30 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, हम इसमें गैस नहीं लगा सकते, तुक्का नहीं लगा सकते, आपको पूरा सवाल करना पड़ेगा। और इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं। बच्चों मेरी क्लास का खाली मोटिव ये नहीं कि आपको किताब से रटा दूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज, सवाल कैसे बन सकता है, कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। देखो सघन से विरल में देखेंगे, वस्तु विरल में और मैं सघन से देख रहा हूं,
तो क्या होगी, और दूर दिखाई देगी। और वस्तु सघन में विरल से दिखाई दे रहा हूं तो और पास में आएगी। हम मछली को पास में देखेंगे, मछली हमें दूर दिखेगी। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, शब्दों को समझो, शब्दों और फीलिंग्स दोनों चीज समझ के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। नोट कर लो इसको। एक और सवाल है बच्चों, चलो ये मेरा पेपर सवाल और लेता हूं। देखो हमारे पास क्या है, माध्यम 1 अपवर्तनांक 1, माध्यम 2 अपवर्तनांक 1.5, माध्यम 3 अपवर्तनांक 2, 20, 30 और 20। यहां हमारा ऑब्जेक्ट है कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस बच्चों 30 सेंटीमीटर और यहाँ 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है बच्चों, आंख। सवाल क्या है, ओ बिंदु की आंख से दूरी, या ओ बिंदु आंख को किस दूरी पर दिखाई देगा, किस दूरी पर दिखाई देगा। ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 120 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना है, खास करके मेरे को काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे को पर्सनली मैसेज करके चेक करवाते हैं। आप लोग भी इसको चेक करवाएं अच्छे से और आप खुद स्वयं करें, क्योंकि मेरे को एक और सवाल करना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे सवाल करूं। इसलिए आप लोग इसको अपने खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। काफी सारे बच्चे जो बाल मंदिर के बच्चे हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वाले बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आराम से। तो ये आप उसके ऊपर मैं आपको सॉल्व करके इसको बता दूंगा, या कोई मुझे आप चेक करके बताएं। जब आप करोगे सवाल तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मैं एक और सवाल करवाता हूं। ओके बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना बच्चों, n2 बटा n1 बराबर d बटा d डैश। दिमाग में सेट कर लो बच्चों, ठीक है। अब देखो एक और सवाल लेता हूं। हमारे पास एक पानी का टंकी है, टंकी, ठीक है। यहां पर नीचे एक दर्पण है बच्चों, ये दर्पण है। और दर्पण यहीं पे, ऐसा नहीं कि मैंने ये इधर किया तो दर्पण यहां पे इधर अंदर की साइड है। ये परावर्तक सतह कौन सी है बच्चों, ये परावर्तक सतह अंदर की। आप बोलोगे सर बाहर है, बाहर नहीं बच्चों, परावर्तक सतह अंदर है। और अंदर एक मछली है बच्चों, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पढ़ा है बच्चों ये। अब ये पानी का जो लेवल है उससे मछली की जो गहराई है वो कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और ये अगेन पानी की सतह से कितनी ऊंची है, 20 सेंटीमीटर। और हमारी जो आंख है बच्चों, सॉरी, ये 12 सेंटीमीटर और ये बच्चों 24 सेंटीमीटर। गिवन सवाल थोड़ा चेंज हो गया,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ये कितना है एयर, कितना है एयर। तो हमें क्या बोला है बच्चों, हमें बोला है कि यहां से अगर मैं देखूं, मान लो यहां पर कोई आंख है, ये हमारी आंख है, मान लो ये है 20 सेंटीमीटर ऊंची। तो हमें क्या बोला है कि ये जो आंख है, आंख द्वारा मछली की आभासी गहराई व उसके प्रतिबिंब की आभासी गहराई, प्रतिबिंब की आभासी गहराई में कितना अंतर होगा। मतलब एक तो ये इसकी आभासी गहराई होगी, एक इसका प्रतिबिंब और बन रहा है, उसकी आभासी गहराई, दोनों में कितना अंतर होना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं मछली के लिए। किसके लिए, मछली के लिए। तो सेम फॉर्मूला N2/N1 बराबर D/D'। N2 किससे देख रहे हैं, जल से, मछली जल में बाहर से देख रहे हैं। 4/3 एयर का कितना होता है बच्चों 1, कितना होता है 1, और कितना है बच्चों ये 24, और इधर कितना आ जाएगा D'। तो क्या हो जाएगा D' इंटू 4/3 बराबर 24। तो क्या हो जाएगा बच्चों D' बराबर 24 इंटू 3/4। D' बराबर कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। तो क्या लिखेंगे, मछली के लिए गहराई, मछली के लिए गहराई ये कितना है 20, और हमें कितना दिखाई दे रहा है 18। 20 प्लस 18 कितना होगा बच्चों 38। मछली यहां से कितने पे दिखाई देगी 38 सेंटीमीटर, मतलब ये कुल कितना है 44, लगभग यहां दिखाई देगी 38 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मछली के प्रतिबिंब। इसके लिए बच्चों D कितना होगा। अब देखो ये 12 है, नीचे 12 पे क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ये बिंब है, समतल दर्पण है, प्रतिबिंब यहां बनेगा 12 पे। तो 24 और ये 24 कुल कितना हो गया बच्चों 48। D बराबर क्या होगा 24 प्लस 12 प्लस 12। ये दर्पण से बिंब की दूरी, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दर्पण से बिंब और ये दर्पण से प्रतिबिंब। तो कुल कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा D बराबर 48। कितना हो जाएगा बच्चों 48। फॉर्मूला लगाओ बच्चों, N2/N1 बराबर D/D'। N2 कितना है बच्चों 4/3, N1 कितना है बच्चों 1, D कितना है बच्चों 48, D' निकालना है। तो 4/3 D' बराबर क्या हो गया 48। तो D' बराबर 48 इंटू 3/4, 4 से कटेगा 12 चौके 48। तो D' बराबर कितना हो गया बच्चों 36 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों 36 सेंटीमीटर। कितना हो गया 36। यहां सॉल्व करता हूं फाइनल। तो क्या हो जाएगी प्रतिबिंब के लिए गहराई, प्रतिबिंब के लिए गहराई क्या हो जाएगी, ये कितना है 20, ये कितना है 36, 20 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब यहां से 56 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, बिंब कितने पे दिखाएगा 38, अंतर कितना हो जाएगा 56 माइनस 38 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच में कितना, ये आपको दिखाई देगा यहां से बच्चों कितने पे 38 पे यहां पर, और ये कितना दिखाई देगा बच्चों 56 सेंटीमीटर। कुल अंतर कितना आ जाएगा बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो समझना यहाँ पे नई चीज क्या डाली, बिंब के लिए निकाला, इसका प्रतिबिंब और बन रहा है उसके लिए भी निकाला। इस तरह से हम लोगों ने किया और इसको सॉल्व किया। तो ये आप लोगों का एक और नंबर के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं।
अगले लेक्चर में आपको कुछ नया टॉपिक बताऊंगा इसका अपवर्तन का। और ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।